उम्मीद नहीं थी, कभी मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कि एक इंसान ऐसा है जो खुद 12th पास करके बैठा है। आज बहुत से यहाँ मेरे साथ छात्र होंगे। देखो, जाहिर सी बात है, यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है और कुछ लोग सेलेक्ट हुए हैं, पर आप में से ज़्यादातर लोग मेरे जैसे हो जो शायद सेलेक्ट नहीं हुए हो। कितने लोग हैं जिनका इस बार रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है? यहाँ कोई ऐसा है? यहाँ कोई और कोई भी रिज़ल्ट हो, आईआईटी का हो, यूपीएससी का हो, स्टेट का हो, तो भाई मैं इस चीज़ से शुरू करना चाहूँगा कि मैं वो इंसान हूँ जो, हमारे यहाँ 9वीं क्लास में आईसीएसई बोर्ड में फ़िज़िक्स होता था, तो 9वीं क्लास में मैं फ़िज़िक्स में 19 नंबर लाया था, मैं फेल हो गया था। हाँ, आपकी तरह, एकदम सही बात है, इसी भीड़ में ऐसे ही था मैं। 9वीं क्लास में मैं फ़िज़िक्स में फ़ेल हो गया बुरी तरह से। इसके बाद मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम लिखा, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हारी तरह अगेन। उसके बाद मैं कॉलेज गया और मैंने सोचा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूंगा और पता नहीं कौन सी मैं कार बनाऊंगा, वो भी मेरी छूट गई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी नहीं हो पाई, तीसरे साल में कॉलेज छूट गया, वो भी मेरा पूरा नहीं हुआ। अब तुम्हारी तरह ना हो तो बेटर है, यहाँ से मैं चाहूँगा। इतना भी रिलेटेबल नहीं होना है भाई, ठीक है। कॉलेज छूटने के बाद मुझे ज़िंदगी में 2 बार प्रेम हुआ, गहरा वाला। क्या बोल रहा हूँ, तीसरी बार और गहरा हुआ बीवी से, सॉरी, हाँ भूल गया। 2 बार मुझे बहुत गहरा प्रेम हुआ। वो होता है ना एकदम कि तुम जान हो मेरी, जहान हो मेरी, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। और वो होता है ना लड़ाई होने के बाद कि बस आखिरी बार, प्लीज़ एक मौका, प्लीज़ लास्ट चांस दे दो, अब नहीं करूँगा, पक्का नहीं करूँगा। हाँ, समझ गए, वैसा वाला 2 बार घनघोर मोहब्बत हुई। वैसी मोहब्बत जिसमें आप 10 दिन में वादा कर लेते हो कि शादी करेंगे, 2 छोटे बच्चे होंगे, लड़का मेरे जैसा दिखेगा, लड़की तुम्हारे जैसे दिखेगी। हाँ, एकदम वैसे ही पूरा माहौल बन गया था। और 2 बार मेरा घनघोर दिल टूटा तुम्हारी तरह फिर से। उसके बाद मैं कोचिंग पढ़ाने गया ऑफलाइन में, और हमने कहा हम फिज़िक्स पढ़ाएंगे, और फिज़िक्स हमने पढ़ाई, थोड़ी अच्छी पढ़ाई, तो फिर वहाँ से निकाल दिया क्योंकि कोचिंग के जो मालिक थे वो भी फिज़िक्स पढ़ाते थे, तो जलन तो हो सकती है, तो वहाँ से भी हमें बाहर कर दिया गया। और हम बड़ा रोए कि 5,000 की नौकरी चली गई। कहने का मतलब ये है कि आज हो सकता हो आपका एक पेपर ना निकला हो, एक एग्ज़ाम ना निकला हो, आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा है जिसका शायद जीवन में कोई एग्ज़ाम नहीं निकला, जीवन के हर कदम पे वो फेल होता गया, पर उसने कभी जीवन में हार नहीं मानी। और मुझे लगता है सबसे बड़ा सिद्धांत यही है। 2 चीज़ें मैं बोलता हूँ जीवन में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, 2 चीज़ें, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ उम्मीद, जिसको कोई कभी मार नहीं सकता, और दूसरी चीज़ आपके पास उम्मीद, जिसको कोई कभी नहीं मार सकता। होप इज समथिंग दैट कीप्स यू फाइटिंग थ्रू द डार्केस्ट ऑफ द टाइम। पहली चीज़ होती है उम्मीद। 2 चीज़ें आप अपने पास रखिए, पहली चीज़ उम्मीद और दूसरी चीज़ आपका संयम, यानी आपका पेशेंस। अगर उम्मीद और पेशेंस, जिस इंसान के पास ये दोनों चीज़ें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहाँ से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। मुझे लगता है यूपीएससी की परीक्षा तो बहुत ज़्यादा आपका पेशेंस चेक करती है, बहुत ही ज़्यादा। आपको पता है यूपीएससी की परीक्षा वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में से एक होती है। सबसे पहले चाइना का गाओकाव आता है, दूसरा इंडिया का आईआईटी एडवांस आता है, और तीसरा भारत का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम आता है। तो आप जब भारत के नहीं, विश्व के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में बैठ रहे हो, तो कम से कम अपने आप को इस बात का क्रेडिट दो कि तुमने इतनी हिम्मत तो की कि वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में आप कम से कम पार्टिसिपेट तो कर रहे हो। अपने आप को इस बात का ही क्रेडिट दे दो। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगती है, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी हो, चाहे आईआईटी की तैयारी। आईआईटी की तैयारी कितने लोग ने की है यहाँ पे? ठीक है, कितने लोग का निकल भी गया था ऐसा कोई? वाह, निकल गया था मतलब पहुँच गए थे, पेपर निकल गया नहीं कि निकल गया, मतलब पेपर निकला। हाँ, तो मैंने भी आईआईटी की तैयारी की थी, और आईआईटी की तैयारी से मेरा आईआईटी में चयन नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, मैं नहीं पहुँचा आईआईटी के अंदर। फिर कई लोग मुझसे बोलते हैं क्या वो आईआईटी की तैयारी आपके लिए बर्बाद हो गई, क्या आपके लिए वेस्ट हो गई? मुझे नहीं लगता वो तैयारी मेरे लिए वेस्ट हुई। उस तैयारी से मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा। सबसे पहली चीज़, मैंने फोकस करना सीखा, डिसिप्लिन सीखा, रिवीजन करने की स्ट्रैटेजी सीखी, लगातार लंबे लंबे घंटे पढ़ने के तरीका सीखा। मैंने फिज़िक्स सीखी वहाँ से, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। तो
हो सकता हो इस मोमेंट पे आपको लग रहा हो कि ये चीज़ मेरे जीवन में कभी काम नहीं आएगी, आज मैं सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ। हो सकता हो अगली बार आप लोग अटेम्प्ट दो, ना दो, वो आपकी मर्जी है, मुझे उसमें नहीं घुसना है। वो प्योरली आपका डिसीजन होना चाहिए, प्योरली आपका, दुनिया जो भी कहे प्योरली आपका, प्योरली किसी की मत सुनना कि अगली बार देना है ड्रॉप नहीं देना है, वो आपकी बात है। एक और बहुत अहम बात आपको मैं बताना चाहूँगा जो मैंने खुद अपने जीवन से सीखी, वो ये है कि जीवन में फेलियर जैसा कुछ होता ही नहीं है। अब आप आर्ग्यू करोगे कैसे? जीवन में फेलियर जैसा कुछ होता ही नहीं है। आप कोई खेल खेलने जाते हो तो क्या होता है? आपकी या तो जीत होती है या तो आपकी हार होती है, फेलियर नहीं होता। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। भारत के बहुत ही पराक्रमी लीडर जिन्होंने भारत को असल में आज़ादी दिलाई, जो मैं मानता हूं, मेरा पर्सनल बिलीव है, सुभाष चंद्र बोस। क्या सुभाष चंद्र बोस, हाँ मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूं, क्या आदमी था यार, सेना खड़ी कर दी ला के। और सबसे बड़ी बात, वो भी आप ही की तरह सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक किया था उन्होंने। आई थिंक ऑल इंडिया रैंक 4 थी उनकी, शायद बहुत टॉप रैंक ऑल इंडिया रैंक उन्होंने क्रैक की थी। उसके बाद वो छोड़ के उन्होंने सोचा कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी क्या सच में अंग्रेजों को उस वक्त पे हरा पाए थे? नहीं। अगर हम देखें तो उस वक्त उनको आज़ादी नहीं मिली। भगत सिंह क्या उसी वक्त अंग्रेजों को भगा पाए? नहीं। पर क्या आप ऐसे लोगों को बोल सकते हो कि ये लोग फेलियर थे जीवन में? बोल सकते हो? इंडियन क्रिकेट टीम इस बार वर्ल्ड कप नहीं जीती, क्या फेलियर है? जब भी खेल खेलेंगे जीतेंगे या हारेंगे, फेलियर कुछ नहीं होता लाइफ में ना। मुझे लगता है ये स्कूल सिस्टम में प्रॉब्लम थी भारत के, कि बचपन से ही लिख दिया कार्ड, रिपोर्ट कार्ड के ऊपर FAIL, बड़ा बड़ा फेल। अब डर गया बच्चा, है क्या यार, मैं तो फेल हो गया, मुझे कुछ नहीं आता यार। तो आपको फेल लिखने की जरूरत ही नहीं थी। मैं अभी स्कूल्स, मैंने 2 स्कूल्स खोले हैं और मैंने यही बोला है बच्चे के रिपोर्ट कार्ड पे आप कभी भी फेल नहीं लिखोगे। कभी बच्चे को ये मत बोलना आप फेल हो गए, आप बोलो यू कैन इंप्रूव फ्रॉम हियर, बट डोंट राइट यू हैव फेल्ड। जब भी आप जीवन में हारते हो तो आप सिर्फ सीखते हो, आप सिर्फ सीखते हो बेटा। और ये भी बहुत मैं कहूंगा कि एक बार जो आपका शायद रिजल्ट ना आया हो ना, हारना बहुत जरूरी है भाई, जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार के जो आंखों में आंसू आते हैं ना, जो इंसान इमोशनल होता है ना, वो अंदर से इंसान को स्ट्रेंथ देता है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब जब मैं हारा तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था। सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। कौन दोस्त यार, कोई नहीं, सब कॉल उठाना बंद, सब दूर भाग गए। कौन है भाई, कौन है तू? और जिस दिन आप जीते सब वापस आ गए भाई कि अरे अरे राकेश तो यार मेरा बचपन का दोस्त था, इसको तो मैं अपनी मैथ्स की कॉपी देता था, UKG में मुझसे होमवर्क कॉपी करता था। अरे ये तो हमारे घर के बगल में रहता था राकेश, अरे हमारे घर से तो दूध लेके जाता था, चाय बनाता था। सब आ जाएंगे अगल बगल से। आज सारी दुनिया मेरी नातेदार रिश्तेदार बन जाती है। आज सबको मुझसे रिश्ते याद आ गए हैं। पर जब आपका बुरा वक्त होता है, उस वक्त जो आपके आसपास लोग बैठे हैं उनकी शक्लें याद रखना, उनको थाम के रखना, और फिर ये इंश्योर करना जीवन में कि जिस दिन आप ऊपर चले जाओ उन लोग को कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। और जितने लोग यहाँ पे जीवन में कभी ना कभी हारे होगे ना, रिजल्ट नहीं आया होगा ना, और कमरे में जब अकेले रोए होगे ना, जब आंसू ऐसे गिरता है, फिर कई बार मुंह में